हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर चाइनीज फैंटेसी मूवी का हिंदी एक्सप्लेन लेकर आया हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि बर्फ की फीनिक्स चिड़िया एक डॉक्टर के प्रेम में पड़ जाती है। कहानी बहुत सुंदर है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगी। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हेवनली सेक्टर यू के लीडर यान जून को दिखाया जाता है। यान जून की नई शादी हुई थी, इसलिए वह अपनी पत्नी शियाओ के पास आकर रोमांस करना शुरू करता है। लेकिन उसकी पत्नी शियाओ का उद्देश्य बिल्कुल अच्छा नहीं था। उसने यान जून से शादी केवल उसके शरीर में मौजूद दिव्य शक्ति चुराने के लिए की थी। तो जब यान जून उसे किस करने की कोशिश करता है, तभी शियाओ यान जून के शरीर से दिव्य आग अपने अंदर लेना शुरू कर देती है। लेकिन वह यान जून की पूरी दिव्य आग अपने अंदर ग्रहण करने से पहले ही यान जून अपनी आग का उपयोग करके शियाओ को बहुत दूर धकेल देता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन तभी शियाओ यान जून से कहती है कि तुम किसी भी तरह मुझे हरा नहीं सकते, क्योंकि मेरे अंदर आइस फीनिक्स की शक्ति है। ये कहकर शियाओ अपनी फीनिक्स फॉर्म में आकर यान जून के साथ लड़ाई करने लगती है। लेकिन तभी यान जून अपनी शक्ति का उपयोग करके शियाओ को लेकर अपनी स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है। वहां जाने के बाद यान जून की शक्ति बहुत बढ़ जाती है, इसलिए शियाओ उसके साथ मुकाबला नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वह शियाओ पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है और यान जून शियाओ को बहुत घायल कर देता है। शियाओ बहुत ज्यादा घायल होने के बाद यान जून उसे लेकर असली दुनिया में चला आता है और शियाओ के शरीर में मौजूद आइस फीनिक्स की शक्ति अपने शरीर में लेने लगता है। यहाँ ये दृश्य कट जाता है और हमें बर्फ के राजा शियाओ तियान को दिखाया जाता है। शियाओ तियान अपने हाथ में मौजूद अस्त्र से जमीन पर प्रहार करता है, जिससे उसके भीतर से बहुत भयानक आइस फ्लेम बाहर निकलकर चारों ओर फैलने लगता है। यह फ्लेम फैलते फैलते यान जून के महल में भी आ जाती है। तभी वहां एक लड़का आ जाता है जो यान जून के हाथ से शियाओ को बचा लेता है और शियाओ तियान की शक्ति आकर यान जून को फ्रिज करना शुरू कर देती है। इसके बाद यान जून के महल के बाहर का दृश्य दिखाया जाता है। हुओ नामक एक लड़का यान जून के लिए बहुत सारे हर्बल मेडिसिन लेकर आया था। तभी हुआ और उसका दोस्त आसमान में बहुत बड़ी आइस पावर देखने पाते हैं। ये देखकर हो अपने दोस्त से कहता है कि यह प्रिमोडियल आइस है। ये सुनकर हो का दोस्त कहता है कि प्रिमोडियल आइस यान जून और शियाओ तियान के अलावा और कोई उपयोग नहीं कर सकता। इन सब पर बातचीत करते समय उन्हें वह लड़का दिखाई देता है जो यान जून के महल से शियाओ को लेकर भाग रहा है। इन दोनों को यहाँ से भागते हुए देखकर हो अपने दोस्त से कहता है कि तुम जल्दी से महाराज के पास जाओ, मैं इन दोनों को रोकता हूँ। ये कहकर वह इन दोनों के सामने आ जाता है। हुओ को उनके सामने देखकर लड़का शियाओ से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ये कहकर वह हुओ के साथ लड़ाई करने लग जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं, तभी वहां यान जून के कई सैनिक आ जाते हैं। सैनिकों को यहाँ आते देखकर हुओ उन्हें कहता है कि इस लड़के को यहाँ रोकने के लिए, और वह शियाओ के पीछे चला जाता है। दूसरी ओर उसका दोस्त लिंगफेन महल के भीतर जाकर देखता है कि महाराज यान जून बर्फ में जमने लगा है। इसलिए वह अपनी आग की शक्ति का उपयोग करके बर्फ को पिघलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह किसी भी तरह बर्फ को पिघला नहीं पा रहा था। तभी राजा यान जून उसे कहता है कि अगर मैं मर गया तो मेरा राज्य स्नोलैंड में बदल जाएगा, इसलिए केवल तुम ही इस राज्य को बचा सकते हो। ये कहते ही राजा का पूरा शरीर बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। यान जून के पूरे शरीर बर्फ में परिवर्तित होने के साथ साथ उसका पूरा महल भी बर्फ में परिवर्तित होने लगता है। उसके महल बर्फ में परिवर्तित होने के तुरंत बाद उसके सैनिक भी बर्फ में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके बाद के दृश्य में हुओ को दिखाया जाता है। वह शियाओ का पीछा करते हुए शियाओ के पास पहुंच जाता है और दोनों अपनी अपनी शक्तियों से लड़ाई करने लगते हैं। शियाओ अपनी आइस शक्ति और हुओ अपनी आग की शक्ति से लड़ाई कर रहा था, लेकिन शियाओ बहुत घायल था, इसलिए वह हुओ के साथ मुकाबला नहीं कर पा रहा था। और तभी हुओ उसे एक विशाल हमला करके पहाड़ के नीचे गिरा देता है। लेकिन हो बहुत दयालु था, इसलिए वह शियाओ के लिए तरस खाता है और वह तभी पहाड़ के नीचे कूद जाता है शियाओ को बचाने के लिए। इसके बाद वे दोनों मिलकर पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। तभी शियाओ का पिता शियाओ तियान वहां आ जाता है और उन्हें दोनों को पहाड़ के ऊपर ले आता है। पहाड़ के ऊपर ले जाने के बाद जैसे ही शियाओ तियान हुओ को मारने के लिए आता है, शियाओ कहता है कि हुओ हेवनली फायर सेक्टर का सदस्य नहीं है, इसलिए उसे मारने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर शियाओ तियान हुओ को न मारकर उसकी यादें मिटाने लगता है।
लेकिन इस मौके पर वो अपनी यादें मिटाने नहीं देता और पहाड़ के ऊपर से कूदकर भाग जाता है। इसके बाद लिंगफेन को दिखाया जाता है उनका पूरा राज्य बर्फ में परिवर्तित हो गया था, इसलिए वो गुस्से में था और शियाओ को खोजने लग जाता है। बहुत देर खोजने के बाद आखिरकार वह शियाओ को खोज निकालता है। फिर वह शियाओ पर हमला करने लगता है और शियाओ पर एक विशाल हमला करके उसे भी उस पहाड़ के ऊपर से नीचे गिरा देता है। लेकिन तभी शियाओ तियान वहां आ जाता है और वह बहुत गुस्से में लिंगफेन पर हमला करता है, जिससे लिंगफेन भी बहुत घायल हो जाता है। इस बीच हुओ को दिखाया जाता है वह पहाड़ के ऊपर से कूदकर नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह कहना शुरू करता है, मैं महाराज यांजूंग के लिए हर्ब्स खोजने निकला था, मैं यहाँ कैसे आया। ये सुनकर हमें समझ में आता है कि हुओ की एक दिन की यादें मिट गई हैं। तभी एक आइस फीनिक्स पहाड़ के ऊपर से उसके पास गिरती है। ये और कोई नहीं शियाओ थी, लेकिन हुओ ने अपनी एक दिन की यादें भूल जाने के कारण उसे पहचान नहीं पाया। लेकिन वह उस आइस फीनिक्स के पास जाकर देखता है कि आइस फीनिक्स बहुत ज्यादा घायल है, इसलिए वह शियाओ के जख्मों पर औषधि लगाने लगता है। दृश्य यही कट जाता है और हमें एक फ्लैशबैक का दृश्य दिखाया जाता है। वहां से हम जान पाते हैं कि यांजून आइस क्रेन के सारे शहरों को अपने नियंत्रण में ले रहा था, लेकिन शियाओ तियान कुछ कर नहीं पा रहा था। तभी शियाओ निर्णय लेती है कि वो प्रिमोडियल आइस और दिव्य आग दोनों को मिलाकर खुद ही अवशोषित करके यांजून को रोकेगी। लेकिन शियाओ तियान इसके लिए राजी नहीं हो रहा था, क्योंकि आइस और आग की शक्तियों को मिलाना और संभालना बिल्कुल आसान नहीं था। इससे शियाओ की जान भी जा सकती थी, लेकिन शियाओ अपने पिता की कोई बात सुनने को राजी नहीं थी, इसलिए मजबूर होकर उसके पिता अपने भीतर की प्रिमोडियल आइस को शियाओ के भीतर ट्रांसफर कर देते हैं। इस फ्लैशबैक को देखकर हमें समझ में आता है कि शियाओ ने प्रिमोडियल आइस की शक्ति पाने के बाद दिव्य आग लेने के लिए राजा यांजून से शादी की थी। लेकिन कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि वह दिव्य आग अपने भीतर अवशोषित नहीं कर पाई थी। फिर कहानी वर्तमान में लौट आती है। शियाओ तियान अपने लोगों से कहता है, जैसे भी हो और जहां से भी हो मेरी बेटी को खोज कर लाओ। लेकिन शियाओ तियान के लोग शियाओ को बहुत खोजने के बाद भी नहीं पा रहे। फिर जब वे लौटकर यह खबर शियाओ तियान को देते हैं तो शियाओ तियान कहता है, शियाओ ने अपने अंदर प्रिमोडियल आइस के साथ साथ डिवाइन फायर को भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश की थी, इसलिए हमें किसी भी हाल में शियाओ के साथ साथ हुआ को भी ढूंढ निकालना होगा, क्योंकि वह एक बहुत बड़ा एल्केमिस्ट है और वह मेरी बेटी को ठीक कर सकता है। इसके बाद शियाओ और हुआ को दिखाया जाता है। हुआ शियाओ के जख्मों पर औषधि लगा रहा होता है ताकि उसे ठीक कर सके। लेकिन जब शियाओ को होश आता है तो वह हुआ पर हमला करना शुरू कर देती है। ये देखकर हुआ कहता है, इतना मेहनत करके मैंने तुम्हें ठीक किया और तुम मुझ पर हमला कर रही हो। ये सुनकर शियाओ समझ जाती है कि हुआ की याददाश्त मिट गई है, इसलिए वह हुआ पर हमला करना बंद कर देती है। लेकिन तभी शियाओ फिर से बेहोश हो जाती है। जब हुआ शियाओ की जांच करता है तो उसे समझ आता है कि शियाओ के अंदर आइस और फायर दोनों की शक्तियां हैं। इसलिए हुआ शियाओ को लेकर बर्फ के तालाब में जाता है। वहां जाकर हुआ अपनी शक्ति का उपयोग करके शियाओ को ठीक करने की कोशिश करता है। शियाओ को अपनी शक्ति से ठीक करने के कारण हुआ का शरीर चलने लगता है, लेकिन फिर भी हुआ अपनी परवाह न करते हुए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके शियाओ को ठीक कर देता है। लेकिन शियाओ के ठीक होने के बाद ही हुआ बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसने शियाओ को ठीक करने के लिए अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर लिया था। शियाओ हुआ को बेहोश होते देख बहुत चिंतित हो जाती है और उसे बर्फ के तालाब से बाहर निकाल लाती है। जब हुआ को तालाब से बाहर निकालती है तभी उसकी शक्ति वापस आने लगती है और कुछ ही समय में हुआ को होश आ जाता है और वह अपने कंधे पर शियाओ को लेकर ऊपर चला जाता है। जब हुआ शियाओ को लेकर ऊपर आता है तो वह पहाड़ के ऊपर सीक्रेट ग्रास नामक एक औषधि देखता है। ये देखकर वह बहुत खुश होता है और शियाओ से कहता है, अगर तुम ये औषधि खाओगी तो तुम अपने शरीर में मौजूद आग और बर्फ की शक्तियों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकोगी। लेकिन इस ग्रास को ग्रहण करने से पहले उसे रक्त पिलाना होगा। इसलिए हुआ उसे अपना रक्त पिलाता है, जिसे देखकर शियाओ हुआ के लिए चिंतित हो जाती है। यहाँ पर दृश्य कटता है। फिर रात के दृश्य में दिखाया जाता है जहाँ वे दोनों एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। तब शियाओ हुआ से कहती है, तुम मुझे बचाने के लिए इतना कुछ कर रहे हो, क्यों? तब हुआ कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा काम ही है आसपास के रोगियों को ठीक करना। ये सुनकर शियाओ कहती है, अगर तुम मेरी असली पहचान जानते तो कभी भी मेरी मदद नहीं करते।
मैं आइस क्लैन की राजकुमारी हूँ और आइस क्लैन का तुम्हारे फायर क्लैन से बहुत बड़ा दुश्मनी है, इसलिए निश्चित रूप से यह जानने के बाद तुम मेरी मदद नहीं करोगे। तब हुआ शियाओ से कहता है, तुम चाहे जैसी भी हो, तुम्हें बचाने के लिए जो भी करना पड़े मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद हुआ शियाओ को उसके गांव जाने के लिए कहता है। हुआ की बात सुनकर शियाओ प्रभावित हो जाती है और वह हुआ के साथ गांव जाने के लिए सहमति देती है। अब ये दृश्य में शियाओ हुआ के गांव में दिखाई देती है। हुआ शियाओ को लेकर अपने गांव आता है। गांव आने के बाद दोनों बहुत आनंद कर रहे होते हैं। तभी वहां लिंगफेंग आ जाता है और शियाओ की ओर बढ़कर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। तभी उनके बीच में हुआ आ जाता है और लिंगफेंग से कहता है, तुम शियाओ पर हमला क्यों कर रहे हो? ये सुनकर लिंगफेंग हुआ से कहता है, क्या तुम भूल गए हो हमारे साथ क्या हुआ है? तब हुआ लिंगफेंग से कहता है, हमारे साथ क्या हुआ है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। ये सुनकर लिंगफेंग समझ जाता है कि हुआ के साथ कुछ न कुछ हुआ है। इसलिए वह अपनी फायर पावर का उपयोग करके हुआ की जांच करना शुरू करता है और समझ जाता है कि हुआ की याददाश्त सील कर दी गई है। इसलिए वह अपनी पावर का उपयोग करके हुआ की याददाश्त की सील खोल देता है। सील खुल जाने पर हुआ को सब कुछ याद आ जाता है। फिर वह शिया के सामने जाता है और उस पर हमला करते हुए कहता है कि तुम हमारी हेबेनली शक्ति वापस कर दो। ये सुनकर शियाओ कहता है कि मैं अपने कबीले को किसी भी तरह से धोखा नहीं दे सकता हेबेनली आग, तुम्हें मुझे मारना होगा। लेकिन म्यूटो को जियो से प्यार हो गया, इसलिए वह जियो को नहीं मार सकता। इसलिए उसने जियो को एक कमरे में कैद कर दिया। अगले दिन वे जियो के साथ हेबेनी फायर सेट के अंदर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने जियो के अंदर से हेबेनी फायर को बाहर निकालने के लिए उन दोनों की शक्ति का उपयोग किया। लेकिन इससे शियाओ को बहुत दर्द हो रहा था, जिससे हुयो को बहुत बुरा लग रहा था। तभी आइस कबीले का एक आदमी वहां आया। उस आदमी को देखकर हुआ उससे लड़ने के लिए चला गया। इस बीच लिंगफेंग जियो अकेले ही अंदर से नार की आग खींचने लगा। जब हुआ उस आदमी से लड़ रहा था, उसने देखा कि जियो का शरीर पूरी तरह से जल गया था। इसलिए हो ने दौड़कर जियो को लिंगफेंग से दूर खींच लिया। ये देखकर लिंगफेंग बहुत क्रोधित हो गया और उन दोनों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब लिंगफेंग हुओ पर हमला कर रहा था, यानाजुन की आत्मा उसके शरीर को छोड़कर हुओ के शरीर में प्रवेश कर गई और हुओ जियो के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। फिर वह सोचता है कि हुओ उसे ऐसा बता रहा है, इसलिए जियो हुओ से कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तभी यानाजुन ने हुओ को चूमना शुरू कर दिया। ये वास्तव में यानाजुन की एक चाल थी। इस अवसर पर उसने जियो के शरीर से स्वर्गीय अग्नि को अवशोषित कर लिया। तभी बर्फ कबीले का लड़का आया और जियो को दूर ले गया। इस बीच यानाजुन की आत्मा ने स्वर्गीय अग्नि प्राप्त करने के बाद उसके शरीर में प्रवेश किया और अपनी शक्ति से बर्फ की सील को नष्ट कर दिया, उसकी स्वर्गीय आग। फिर वह अपने कबीले और सभी को मुक्त करने के लिए अपनी अग्नि शक्ति का उपयोग करके एक अग्नि ड्रैगन में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि होने जियो की मदद की थी। दूसरी ओर प्राइमर्डियल आइज की शक्ति जियो के शरीर से बाहर आती है नार की आग। वह उस पर क्रश हो रहा था। उसके पिता अपनी शक्तियों का उपयोग करके जियो को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह अपनी बेटी को किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सका। तब उसे याद आया कि यानाजुन ने हेबेनी फायर बनाने के लिए सूर्य की शक्ति का उपयोग किया था। इसलिए वह अपनी बेटी को महल के बाहर ले गया और शियाई के शरीर में सूर्य की शक्ति डालना शुरू कर दिया। लेकिन इससे जियो को बहुत दर्द हो रहा था। फिर भी उसके पिता ने रुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपनी बेटी को इस तरह मरने नहीं देना चाहते थे और उन्होंने जियो के शरीर में सूर्य की शक्ति पंप करना जारी रखा। सूर्य की शक्ति शाखा के परिणाम स्वरूप शियाओ पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन जियो तियान ने उसे बचाने के लिए संग की सारी शक्ति अपनी बेटी में लगा दी, जिससे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। फिर जियो को दिखाया गया। वह कह रहा था कि अब मेरे शरीर में बर्फ और आग दोनों की शक्ति है। अब मुझे इस संसार में कोई नहीं हरा सकता। ये कहते हुए वह हुयो के पास जाता है और उन सभी पर हमला करता है और मार डालता है जो हुयो को बंदी बना रहे हैं। फिर वह हुओ पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि हुओ ने उसे धोखा दिया है। लेकिन वह नहीं जानता कि यह यानाजुन का काम है। इसलिए वह हुओ पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। यदि आप मेरी बात सुनने के बाद भी मुझे मारना चाहते हैं तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। लेकिन जियो ने उसकी बात नहीं मानी और उस पर भयंकर हमला किया। यानाजुन हुओ को जियो से बचाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता है। फिर लिंगफेंग और यानाजुन मिलकर जियो से लड़ते हैं, लेकिन वे दोनों भी जियो के साथ नहीं टिक सके, क्योंकि जियो के शरीर में आग और बर्फ की शक्ति थी।
और वह बहुत अधिक शक्ति का फूल बन गया, जिसके कारण शियाओ उन पर गिर पड़ा। तभी हुओ जियाओ उसके सामने आ गया। हुओ को अपने सामने देखकर जियो ने फिर से हुओ पर हमला करना शुरू कर दिया। इस अवसर पर यानजुन जियो पर एक शक्तिशाली हमला करने के लिए आया। ये देखकर हुओ जियो के सामने आया और यानजुन के हमले को अपने ऊपर ले लिया। जियो ने हुओ से कहा कि तुम उस दिन मुझे मारना चाहते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? आज मुझे बचाओ। यानजुन ने ये सुना, मुझे नहीं पता था कि आइस क्लान के लोग इतने मूर्ख थे। उस दिन मैंने हुओ के शरीर पर नियंत्रण कर लिया था और मैंने तुम्हें धोखा दिया था शरीर। ये सुनकर शियाओ बहुत इमोशनल हो जाता है और हुआ से कहता है, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? फिर वह हुआ से पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये सुनकर हुआ उसे बताता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें सान की पावर वापस देनी होगी, नहीं तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। लेकिन इससे शियाओ की जान जा सकती है। हुआ पहले से ही यह जानता था, इसलिए वह कहता है, तुम्हारे साथ साथ मैं भी अपनी जान दे दूंगा। ये सुनकर शियाओ और भी इमोशनल हो जाता है और हुआ को किस करने लगता है। फिर वह हुआ को दूर कर देता है और फायर फिनिक्स में बदलकर सान की ओर बढ़ने लगता है। हुआ शियाओ को इस तरह सान की ओर जाते हुए देखकर उस पर कूदकर बैठ जाता है। फिर भी दोनों एक साथ मिलकर सान के अंदर जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि दुनिया में फिर से सान की रोशनी लौट आई है और दुनिया विनाश के हाथ से बच गई है। अगली सीन में सान के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, जहां हुआ सान के अंदर शियाओ को ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सामने शियाओ की आत्मा आ जाती है। इसे देखकर हमें समझ में आता है कि शियाओ अब जीवित नहीं है। शियाओ की आत्मा देखकर हुआ उसकी ओर कूदता है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। पूरा मूवी आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। अगर आपको पसंद आया तो कृपया एक लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बने रहें।